जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने परिसीमन आयोग की प्रस्तावित रिपोर्ट के खिलाफ आज श्रीनगर में मौन रोष प्रदर्शन किया। अपनी पार्टी ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को अपनी मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सईद अल्ताफ अहमद बुखारी ने अपने रोष मार्च को पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोके जाने पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा कि इसीलिए तो कहते हैं कि यहाँ कोई आजादी नहीं है, ये कौन सी आजादी है, ये ढोंग है। जम्मू के महाराजा हरि सिंह स्टैचू के पास युवा राजपूत सभा और एकजुट जम्मू के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस दौरान साफ तौर पर सरकार को निशाना बनाया गया और साथ ही साथ ये सवाल किया गया कि क्यों नहीं महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित की जाती। साथ ही साथ उन्होंने ये साफ किया कि अगले वर्ष 7 जनवरी से इस छुट्टी को लेकर तवी पुल पर ये लोग धरने पर बैठेंगे। पीडीपी की यूथ विंग के द्वारा जम्मू में एक प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर प्रदर्शन करते हुए इन्होंने साफ तौर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और साथ ही साथ इनका कहना था कि सरकार जम्मू को बेचने का काम कर रही है और ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही इनका कहना था कि अब वक्त है कि 370 की वापसी की जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के द्वारा आज जम्मू में भी एक शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया गया। अपनी पार्टी के कार्यालय से लेकर डिफकॉम दफ्तर तक मार्च निकाला गया और यहां पर डिफकॉम को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और इस दौरान बताया गया कि डिलिमिटेशन कमेटी की रिपोर्ट से जम्मू के लोग नाराज हैं। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया और हैदरपोरा में एसआईटी जांच के बाद आई रिपोर्ट पर जो है सवाल उठाए जाए हैं, उस पर उनका ये साफ तौर पर कहना था कि अब राजनेताओं को समझना होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक कतई ही ऐसे काम नहीं कर रही है और कोशिश कर रही है कि घाटी में शांति बहाली का काम किया जा सके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये साफ हो चुका है कि कैसे आतंकियों को मदद पहुंचाई जा रही है। बनिहाल में अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखते सरपंचों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान इन्होंने सरकार के प्रति गुस्सा जाहिर किया। इनका कहना था कि ये लोग पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, परंतु हर बार उन्हें अनसुना किया जा रहा है और अगर कोई कदम नहीं उठाए गए तो ये लोग अपने रिजाइन दे देंगे। आज जम्मू के ही प्रेस क्लब में एक प्रदर्शन किया गया। बता दें ये प्रदर्शन पहाड़ी ट्राइब के द्वारा किया गया क्योंकि लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी ट्राइब को भी एससी स्टेटस के तहत लाया जाए। इस दौरान इन लोगों का कहना था कि आज हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। विजयपुर रामगढ़ रोड पर एक शोरूम में आज सुबह अचानक ही आग लग गई और बताया जा रहा है कि इस आग में करोड़ों का नुकसान हो गया है। साथ ही साथ इस मौके पर मौजूद शोरूम के मालिक ने बताया कि सुबह एक फोन कॉल आई और बताया गया कि आपके शोरूम में आग लग गई है। जब तक वे यहां आए तब तक दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी थी और आग पर काबू पाने का काम किया जा रहा था। भगवान परशुराम मंदिर अखनूर में भागवत सप्ताह का समापन समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि ये भागवत सप्ताह 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आयोजन किया गया था। इस मौके पर कलश यात्रा भी निकाली गई और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन किया गया। पुंछ में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर के द्वारा एक प्रेस वार्ता को आयोजन किया गया और बताया गया कि जिन लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उनकी ट्रायल इस शुक्रवार से पुंछ के जुलूस ग्राउंड में शुरुआत कर दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने साथ ही साथ लोगों से भी आह्वान किया कि वो कोरोना के सभी नियमों का पालन करें। आज जम्मू में ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और मनरेगा लायबिलिटी और फंड एपेक्स बजट की चूक पर एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए गए हैं। इन लोगों का कहना है कि लगातार ये मांग कर रहे थे कि इन्हें एक खुला हाथ दे दिया जाए ताकि ये अपने इलाके में डेवलपमेंट कार्यों को तेजी से करा सके, परंतु जिस तरीके से सभी फंड कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक सवाल उठा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पंचायती राज को निभाना चाहती भी है या नहीं। आज जम्मू के गुजर नगर में एक एनजीओ के द्वारा एक
बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया। इस मौके पर आपको बता दें कि गुजरनगर में नाका पर उन लोगों को रोका गया जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और साथ ही साथ उन्हें वहां पर हेलमेट दिया गया और साथ ही साथ उन्हें बताया गया कि किस तरीके से हेलमेट उनके जीवन की रक्षा करता है। आपको बता दें कि इस मौके पर एसपी साउथ मौजूद थे। उन्होंने भी इस पूरे कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर जागरूकता को फैलाया जा सके। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के द्वारा आज शहर के बीचों बीच जीवल चौक में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान मोहिंद्र कुमार भारद्वाज का कहना था कि एक लंबे समय से मांग है कि एक ही बिल्डिंग में सभी कोर्ट्स के और उसके साथ काम करने वाले दफ्तरों को शिफ्ट किया जाए, परंतु कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा है और अब जल्द ही इन्होंने साफ किया कि जम्मू बंद की कॉल दी जाएगी। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज एक बार फिर शहर के अंदर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया गया। आपको बता दें कि इस ड्राइव को आज शहर के अलग अलग इलाकों में चलाया गया, जिसमें करण नगर, एसएमएचएस हॉस्पिटल और नूरबाग इलाके को शामिल किया गया। साथ ही साथ लोगों से गुहार लगाई गई कि वो इस तरीके से एनक्रोचमेंट्स ना करें। आज रामगढ़ में पैंथर्स पार्टी के द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह मौजूद थे। इस दौरान हर्षदेव ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि आज महंगाई आसमान पर है, किसानों की जमीन पर स्टेट लैंड के वोट लगाए जा रही हैं और भाजपा कार्यालय में जम्मू के साथ साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हुआ है। रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों पर करार के बाद अब अपोलो हॉस्पिटल भी जम्मू में 400 करोड़ से 550 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़े ब्रांड अपोलो ने इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है।